अच्छा, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल, अकाउंट्स बाय ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लिवरेज चैप्टर की। पिछली क्लास में हम लोगों ने लिवरेज के नोट्स बनाए थे, कुछ फार्मूले याद किए थे। छोटा सा चैप्टर है, फार्मूले पे बेस्ड जो है, ठीक है। तो आओ जरा देखते हैं इस सवाल में क्या क्या है लिवरेज में। आज हम इसका एग्जाम्पल नंबर 1 जो बीकॉम पार्ट 3 और बीबीए सेकेंड ईयर में है, बीबीए सेकेंड ईयर में हो सकता है क्वेश्चंस अलग हो, एक बार सेकेंड ईयर की जब बुक आ जाएगी तो मैच कर लेंगे अपन लोग, ठीक है। सवाल का कॉन्सेप्ट वही रहेगा, तो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो टॉपिक वही है, कॉन्सेप्ट वही है। हो सकता है अगर बीबीए की बुक में सवाल अलग दिखे तो वो भी आपको बाद में दिखा देंगे। चलो आओ देखते हैं, बोलो क्या। अच्छा, करें एग्जांपल नंबर 1। देखो बेटा, तेजी से देखते हैं, कुछ भी नहीं है सवालों में। क्या फार्मूले याद है आप लोगों को? चलो, द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ मनस्वी लिमिटेड इज 10,000 यूनिट्स पर एनम। यानी हम एक फैक्ट्री चला रहे हैं जिसमें हम हमारी कैपेसिटी क्या है कि पूरे साल में कितने यूनिट्स बना सकते हैं हम लोग, 10,000 यूनिट्स की कैपेसिटी है हमारी, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है? एक्चुअल कैपेसिटी यूज्ड इज 8,000 यूनिट, लेकिन काम कितना कर रहे हैं? 8,000 यूनिट से। तो सवाल अब 10,000 से सॉल्व होगा या 8,000 यूनिट के लिए सॉल्व होगा? जितने के लिए काम कर रहे हैं, 8,000 यूनिट के लिए। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखा है 5 रुपए, एक यूनिट 5 रुपए में बेचते हैं। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 3 रुपए पर यूनिट, यानी एक यूनिट 3 रुपए में बनने में आती है, ठीक है। और कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लिवरेज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। 3 अलग अलग सिचुएशन है जिसमें तीनों में अलग अलग फिक्स्ड कॉस्ट है। बेटा मैं तो आपसे कहता हूं कि इन्होंने पूछा ऑपरेटिंग लिवरेज निकालो। बेटा ऑपरेटिंग लिवरेज निकालना बड़ा ही सरल सा है, फार्मूला तो आपको पता ही है, कंट्रीब्यूशन अपॉन एबिट। लेकिन कोई भी सवाल करने के लिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि पहले एक इनकम स्टेटमेंट बना लो तो ज्यादा अच्छा रहता है। क्या बना लो? इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि यहां 3 अलग अलग केसेस हैं तो मैं 3 अलग अलग केसेस के लिए 3 अलग अलग आंसर निकाल रहा हूं, ए, बी और सी। तीनों केसेस में नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी बेच रहा हूं? तीनों ही केसेस में यूनिट्स तो 8,000 ही बेच रहा हूं। नंबर ऑफ यूनिट्स कभी भी किसी चैप्टर में लिखते हैं तो उसके बाद लाइन खींच लेते हैं ताकि ये टोटल में ना चली जाए गलती से भी। सेल्स, बेटा सेल्स किस रेट से कर रहे थे अपन लोग? सॉरी, 5 रुपए से। तो 8 पंजे कितना हो जाएगा? 40,000 की सेल रहेगी, चाहे केस कोई सा भी हो, हाँ या ना। सेल में से क्या माइनस होती है? वेरिएबल कॉस्ट कितने की थी? बोलो, 3 पर यूनिट थी, तो 3 रुपए पर यूनिट थी, तो 8 दिया, सॉरी हाँ 24,000। 24,000 तीनों केसेस में सेम ही रहेगी क्योंकि डाटा सेम है, 8,000 यूनिट से। अब जब हम ये माइनस कर देते हैं तो जो आंसर निकलता है सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद उसे क्या बोलते हैं अपन? कंट्रीब्यूशन। बिल्कुल सही। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया बेटा? 16,000 और 16,000। अब इसमें से क्या माइनस होगा? फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि 3 अलग अलग केसेस में 3 अलग अलग वैल्यूज दे रखी है। देखो 6,000, 8,000 और 12,000, तीनों केसेस में अलग अलग हैं। 6,000 इसमें है, इसमें 8,000 है और इसमें 12,000 है। तो जब तीनों में अलग अलग है तो आंसर भी अलग अलग आना है। क्या निकलेगा? कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं तो जो निकलता है उसको बोलते हैं एबिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कितना हो गया? 10,000, 16 में से 8 गया, 8,000, 16 में से 12 गया, 4,000। बेटा अब आपको क्या निकालना है? ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज का फार्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन एबिट। ये रहा कंट्रीब्यूशन, ये रहा एबिट। 16 डिवाइड बाय 10,000 कितना हो गया? 1.60। 16 डिवाइड बाय 8 2.0 और 16 डिवाइड बाय 4 तो ये हो गया 4.0। हो गया सवाल सॉल्व। आसान था ना? बस ऐसे 20 नंबर आ जाएंगे। आ जाओ एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 में क्या दे रखा है? रवीना लिमिटेड इज प्रोड्यूसिंग 10,000 यूनिट्स एट प्रेजेंट। अभी हम कितने यूनिट बना रहे हैं बेटा? 10,000 यूनिट बना रहे हैं। अदर इंफॉर्मेशन आर एज फॉलोज। सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कितना है? 20 रुपए पर यूनिट, यानी एक यूनिट 20 रुपए में बेचेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट जो है, ऑपरेटिंग वर्ड चाहे तो हटा सकते हो, फिक्स्ड कॉस्ट वर्ड क्या है? 50,000 की फिक्स्ड कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है अभी प्रेजेंट में हमारी? 10 रुपए पर यूनिट। On the basis of the information given above, ascertain the degree of operating leverage, ठीक है, and comment on it if the company sells 5,000 यूनिट। अभी तो 10,000 बेच रहे थे ना, अगर 10,000 की बजाय कितना बेचे? 5,000 बेचे, और 10,000 की बजाय कितना बेचे? 15,000 बेचे। इट मे बी अज्यूम दैट ऑल प्रोडक्शन इज सोल्ड। आप ये मान के चलो कि सारा प्रोडक्शन बिक जाता है, कुछ भी ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं होता है। वैसे भी किसी भी सवाल में ओपनिंग और क्लोजिंग कभी भी कुछ भी नहीं होगा, तो ये लास्ट वाली लाइन तो यूजलेस है। और बेटा हम देख रहे हैं एग्जांपल नंबर 2।
एग्जाम्पल नंबर 2, एक्चुअली हमें 3 अलग अलग चीजें सॉल्व करते हैं हम लोग। एक लिख लेते हैं प्रेजेंट सिचुएशन, और एक ऑप्शन 1 कितनी यूनिट थी 5000 यूनिट, और एक ऑप्शन 2 यानी कि 15000। प्रेजेंट में कितनी 10,000 थी, और ये 5000 और ये 15000 है ना। ये हमारी नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स लिखने के बाद हम लोग हमेशा एक लाइन खींच लेते हैं ताकि ये गलती से भी टोटल में नीचे ना चले जाए। ठीक है, आओ सबसे पहले क्या लिख लेंगे, सेल्स। बताओ बेटा किस भाव से बेच रहे थे, 20 रुपए के भाव से बेच रहे थे, तो 10,000 यूनिट बेचूंगा तो 2 लाख रुपए आएंगे, 5,000 बेचूंगा तो 1 लाख आएंगे, और 15 बेचूंगा तो 3 लाख आएंगे, है ना बेटा। उसमें से माइनस होती है वेरिएबल कॉस्ट। कितनी थी वेरिएबल कॉस्ट, 10 रुपए पर यूनिट। तो अगर 10,000 बेचूंगा तो 1 लाख रुपए आएंगे, 5,000 बेचूंगा तो 50,000 आएंगे, और 15,000 बेचूंगा तो 1.5 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। ठीक है, आएंगे नहीं सॉरी, खर्च हो जाएंगे। ये जो निकलेगा आंसर, इसको क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन, है ना बेटा। अच्छा, कंट्रीब्यूशन। 2 लाख में से 1 लाख गया, क्या आंसर आया 1 लाख। 1 लाख में से 50,000 गए तो 50,000। 3 लाख में से 1.5 लाख गए तो 1.5 लाख। आई बात समझ में, चलो ठीक है, सॉरी। अब फिक्स कॉस्ट माइनस होगी, जो कि तीनों केसेस में सेम है, 50-60 थी, कुछ 50,000 थी। तीनों केसेस में 50,000 माइनस करेंगे। आओ तो क्या निकल आएगा, एबिट। तो एबिट कैसे निकलेगा, 50,000, ये हो गया 0, और ये कितना निकला 1 लाख। ठीक है, ये तो हो गया। अब हमें निकालना क्या था, कह रहे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज निकालो। ठीक है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज में हम प्रेजेंट वाले को एक फ्यूचर वाले से कंपेयर करेंगे। तो यहां पे क्या फार्मूला निकलेगा, ध्यान से सुनना। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज परसेंटेज चेंज वाला फार्मूला क्या था, ऊपर भी परसेंटेज, नीचे भी परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज इन। यहां फार्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन एबिट। तो यहां फार्मूला क्या हो जाता है, एबिट अपॉन, वैसे तो चाहो तो कंट्रीब्यूशन से भी आंसर निकाल सकते हो, सेम ही आएगा, लेकिन कंट्रीब्यूशन की जगह जो फार्मूला हमने लिखा था वो क्या था, सेल्स का। याद है, अगर कंट्रीब्यूशन भी लिख देंगे ना तो भी आंसर तो सेम वही आएगा। डन। अब लेकिन इसे सॉल्व करने के लिए हमें परसेंटेज चेंज इन एबिट चाहिए होगा। तो वर्किंग नोट बना लें, परसेंटेज चेंज इन एबिट कैसे निकलेगा, बिल्कुल सही जवाब, न्यू एबिट माइनस ओल्ड एबिट अपॉन ओल्ड इंटू 100। उसी तरह एक परसेंटेज चेंज इन सेल्स निकलेगा, कैसे निकलेगा, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100। आओ बेटा यहां पे नहीं निकालेंगे, इसको और इसको, एक ओल्ड तो इसी को रखना है, न्यू एक बार ये एक बार ये। ठीक है, चलो समझते हैं कैसे करना है। पहले कॉन्ट्रीब्यूट एबिट वाला टॉपिक करते हैं। एबिट यानी कि ये वाला, न्यू है 0, ओल्ड है 50, तो 0 माइनस 50,000 अपॉन ओल्ड कितना था 50,000 इंटू 100, ये आएगा माइनस का 100%। हाँ या ना, आ रही बात समझ। ये 0 में से माइनस किया तो माइनस का 50,000, और माइनस और नीचे माइनस है तो माइनस का 100% बचा। कर लोगे ना कैलकुलेट, तो चलो ये वाला करोगे तो ओल्ड अभी भी 50 ही रखना है, न्यू कितना लेना है इस बार 1, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100, ये 50,000 बचेगा और ये पॉजिटिव का 100% आ जाएगा। हाँ या ना, क्लियर है। चलो चेंज इन सेल्स निकालते हैं, ये रहा, ये ओल्ड है ये न्यू है, 1 लाख यानी कि न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 लाख, माइनस का 50% आएगा शायद। ठीक है, सही कर रहा हूं मैं। अच्छा यहां पे न्यू कितनी है 3 लाख और ओल्ड कितनी है 2 लाख, तो न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 1, ये पॉजिटिव का 50% आएगा। हाँ या ना। चलो अब आंसर निकालते हैं। चेंज इन एबिट यानी कि माइनस का 100 अपॉन माइनस का 50, माइनस का 100 अपॉन माइनस का 50, तो ये हो जाएगा 2 पॉजिटिव का। ठीक है, पॉजिटिव 2, और ये कितना है प्लस का 100 प्लस का 50, प्लस का 100 प्लस का 50, तो ये भी क्या आ जाएगा प्लस का 2। बताओ समझ आया या नहीं आया बेटा। फार्मूला है न्यू माइनस ओल्ड, है ना, ये वैल्यूज को हम न्यू बोलेंगे। हमारे पास न्यू में 2 ऑप्शन है, एक ये और एक ये। तो जब मैं ये वाला सॉल्व करूंगा तो ये न्यू एबिट है यानी कि 0,
और ये ओल्ड एबिट है यानी कि 50,000 अपॉन ओल्ड वाला। उसी तरह जब सेल की बात करूंगा तो ये न्यू सेल है 1 लाख, ये ओल्ड सेल है 2 लाख, 1 लाख माइनस 2 लाख अपॉन 2 लाख। ठीक है, ये इसे ओल्ड पढ़ेंगे उसे न्यू पढ़ेंगे हम लोग। डन, क्लियर है। तो ये आपका था डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, समझ में आ रहा है सभी को। ठीक है, तो इसका ऐसा कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता, आप चाहो तो रफ में वर्किंग या कैसे भी कर सकते हो। क्या न्यू कितना है 1 लाख, ओल्ड कितना है, तो 1 लाख में से जब 50,000 माइनस करूंगा तो पॉजिटिव आंसर आएगा। 3 लाख में से जब 2 लाख माइनस करूंगा तो पॉजिटिव का 1 लाख आएगा, और 1 लाख अपॉन 2 लाख करेंगे तो कैलकुलेटर पे कर लोगे तो आंसर आ जाएगा ये तो। ठीक है, डन, क्लियर है। मतलब एक बारी एक न्यू रखनी है, हाँ, दूसरी बारी में सेकंड वाले को न्यू रखना है और प्रेजेंट वाला ओल्ड ही रहेगा। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड टू यू। एग्जांपल नंबर 3 जो है ना, इसकी फोटो ले लो, होमवर्क में दे दूंगा वैसे अभी 3, हाँ होमवर्क में दे दूंगा। करें, देखो बेटा एग्जांपल नंबर 3 में क्या लिखा है, कह रहे द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड टू यू। एक एग्जिस्टिंग सिचुएशन और एक न्यू सिचुएशन है। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, तो एक सेकेंड, पूरा ही सेम है, इनफैक्ट पिछले वाले से आसान है। अगर आप देखो तो बुक में दिखा देता हूं आप लोगों को, जब भी एक एग्जिस्टिंग और एक न्यू सिचुएशन दे रखी हो तो आप डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज निकालोगे। तो आपको क्या करना है, सवाल के अंदर मैं बता देता हूं। सवाल में आपको यूनिट्स दे रखी है 10,000 से 12,000, तो यहां 10,000 लिख ली, ये 12,000 हो गई। ठीक है, फिर आपको क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 40 रुपए, तो इसको 40 से मल्टीप्लाई करोगे 4 लाख और इसको करोगे 4,80,000। ठीक है, 12,000 को मल्टीप्लाई करोगे। फिर वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 20 रुपए, तो इसको 20 से करोगे 2 लाख और इसको करोगे 2,40,000। उसके बाद कंट्रीब्यूशन निकल आएगा। फिक्स कॉस्ट दोनों में दे रखी है, कितनी दे रखी है, निल, तो फिक्स कॉस्ट कितनी डाल दोगे, 0 डाल दोगे। तो फिक्स कॉस्ट 0 डालने के बाद एबिट आ जाएगा। अब एक ओल्ड सिचुएशन है, एक न्यू सिचुएशन है, तो आप ये वाला फार्मूला लगाते हुए आंसर निकाल लोगे। बिल्कुल सेम है, करवा ही नहीं रहा हूं ये तो मैं। फाइनेंसिंग लिवरेज पे आ जाओ। ठीक है, अच्छा फाइनेंसिंग लिवरेज एग्जांपल नंबर 4, ये अच्छा सवाल है, मतलब अच्छा तो क्या नॉर्मल है। करें एग्जांपल नंबर 4 के लिए। ले लो, देखो बेटा एग्जांपल नंबर 4 में अब पूछा है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज सॉरी कहां गया, अ कंपनी हैज द चॉइस ऑफ द फॉलोइंग 3 फाइनेंशियल प्लान्स। आपके पास फाइनेंशियल प्लान्स है, यानी कि आपको अगर बिजनेस चलाने के लिए पैसा लाना है तो आप कहां कहां से ला सकते हो। पहला ऑप्शन है एक्स प्लान में, क्या है लिखा है कि प्लान एक्स में आप पैसा कहां से लाओगे, टोटल आपको ना जैसे 88,000 रुपीज चाहिए, तो आप इक्विटी शेयर कैपिटल से 50,000 ले आओ, डेप्ट यानी कि डिबेंचर, डेप्ट यानी कि क्या होता है डिबेंचर, डिबेंचर से 30,000 ले आओ, और एबिट आपका सॉरी 80,000 पैसे चाहिए होंगे, तो एबिट आपका अभी प्रेजेंटली कितना है 8,000 है। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि कैपिटल से 30 ले लो, डिबेंचर से 50,000 ले लो, और तीसरा ऑप्शन क्या है, कैपिटल से 60 ले लो, डिबेंचर से 20 ले लो। तीनों ही केसेस में जो आपका एबिट है बेटा, एबिट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो कितना है 8,000 है। कह रहे हैं इंटरेस्ट लगता है डिबेंचर पे कितना परसेंट लगता है, 10% लगता है। ठीक है, करें बेटा, श्योर हो। चलो देखो बेटा केस ABC 3 अलग अलग केसेस हैं, प्लान्स बोल सकते हो इनको, है ना। इस सवाल की शुरुआत सेल, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट से नहीं होगी। सवाल में सीधा क्या दे रखा है आप लोगों को, एबिट, तो सीधा एबिट से होगी, और एबिट तीनों ही केसेस में कितना है 8,000, है ना। अच्छा एबिट यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो इसमें से क्या माइनस होगा बेटा, इसमें से बिल्कुल सही इंटरेस्ट माइनस होगा। और इंटरेस्ट किस पे माइनस होता है, डिबेंचर्स पे माइनस होता है। तीनों केसेस में अलग अलग माइनस होगा। पहले केस में डिबेंचर थे 30,000, तो 30,000 का 10% कितना हो जाएगा। दूसरे वाले केस में 50,000 का 10% 5,000, और फिर 20,000 का 10% 2,000। यह हमारा निकाल आया अर्निंग बिफोर टैक्स। 8 में से 3 गया 5,000, 3,000, 6,000, है ना बेटा, क्लियर है। अब हमें निकालना क्या था सवाल में, कहां गया, फाइनेंशियल लिवरेज निकालना था। तो फाइनेंशियल लिवरेज कैसे निकलेगा, एबिट अपॉन ईबीटी, यही तो होता है। 8 डिवाइड बाय 5 1.60, 8 डिवाइड बाय 3 3 दूनी 6, और 3 दूनी 6 बचा 3 3 6 7, बिल्कुल सही। और 8 को 6 से किया, 6 कम 6 बचा कितना 1.33। हो गया ये सवाल सॉल्व, इजी था ना कितना।
बस, ठीक है। आ जाओ, एग्जाम्पल 4 था ये, आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। नहीं, चैप्टर तो बहुत बड़ा है, अभी 5-6 दोनों ले लो। अभी तो आधे घंटे की क्लास हुई है, वो भी कहाँ हुई है, वीडियो तो 15 मिनट की बनी है। करें, इजी चैप्टर है ना, तो टाइम नहीं लगेगा। क्या आ रहा है समझ कुछ? पूछो बेटा, पूछो। ये आरबीडी ने पब्लिश किया बेटा, राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए, है ना। आ जाओ, तो हम कौन से में थे? एग्जाम्पल नंबर 5। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अरे ये अब आएगा एक नया टॉपिक, ठीक है, हाँ, है ना। मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस सवाल में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है वहां पे वो इनकम स्टेटमेंट और लंबी बनाई जाती है, अर्निंग पर शेयर तक, ठीक है। अब इस सवाल में आपसे क्या पूछा गया है? सवाल में पूछा गया लास्ट में फाइनेंसिंग लिवरेज। तो बेटा मैं आप लोगों को फाइनेंसिंग लिवरेज का एक फार्मूला बता देता हूं जब सवाल में प्रेफरेंस डिविडेंड भी हो, ठीक है। तो कल के नोट्स में ऐड कर लेना चाहे तो, फाइनेंसिंग लिवरेज इफ देयर इज प्रेफरेंस डिविडेंड इन क्वेश्चन। यह फार्मूला केवल तभी अप्लाई करना है उसी केस में जब सवाल में प्रेफरेंस डिविडेंड भी हो। बेटा जनरली फाइनेंसिंग लिवरेज का फार्मूला क्या होता है? एबिट अपॉन ईबीटी। बस आपको क्या करना है, इस ईबीटी में से माइनस करना है प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। बस ये न्यू पॉइंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। क्या करना है? डिवाइडेड में जो ईबीटी है इसमें से माइनस करना है। क्या माइनस करना है? प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। टीआर का मतलब है टैक्स रेट। अगर टैक्स रेट 30% है तो उसे ऐसे लिखेंगे 1 माइनस 0.30, ठीक है। टैक्स रेट अगर 30% है, मान लो 20% है तो क्या लिखेंगे? 1 माइनस 0.2 लिख देंगे, ठीक है। और प्रेफरेंस डिविडेंड तो पता ही होगा सवाल के अंदर, ठीक है। तो बस इतना सा नया पॉइंट है, इसे आप नोट्स में लिख सकते हो फाइनेंसिंग लिवरेज के ऑप्शन में। और कब लिखेंगे फाइनेंसिंग लिवरेज में ये वाला? जब वहां पे सवाल में प्रेफरेंस डिविडेंड हो तभी लिखेंगे। और करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या क्या दे रखा है एक बार पढ़ लेते हैं तेजी से। लिखा है कि 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 7 लाख की। सवाल में लिखा हुआ है कि हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है कितने रुपए की? 7 लाख रुपए की है। और इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपए की। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपए की है? 10 लाख रुपए की। द अमाउंट ऑफ एबिट इज 6 लाख। कह रहे हैं हमारे पास जो एबिट है अभी वो कितने रुपए का है? 6 लाख रुपए का है। द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज 30%, यानी टैक्स का जो रेट है वो कितना परसेंट है? 30% है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फाइनेंसिंग लिवरेज। आपसे फाइनेंसिंग लिवरेज पूछा गया है, तो बेटा क्या फार्मूला लगाओगे फाइनेंसिंग लिवरेज का? फाइनेंसिंग लिवरेज का फार्मूला लगाओगे एबिट अपॉन अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। डन। अब सुनो, एबिट तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कितना है? 6 लाख। बेटा एक बात बताओगे, एबिट और ईबीटी में क्या डिफरेंस होता है? बिल्कुल गलत, इंटरेस्ट माइनस होता है। एबिट और ईबीटी में क्या फर्क होता है? इंटरेस्ट माइनस होता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट किस पे लगता है? हाँ, डिबेंचर्स पे। कोई डिविडेंड बोल रहा था शायद, डिबेंचर्स पे लगता है। और डिबेंचर है क्या इस सवाल में? जब डिबेंचर है ही नहीं तो एबिट ही ईबीटी होगा, हाँ या ना? मैं लिख देता हूं, ईबीटी बराबर क्या होता है? एबिट माइनस इंटरेस्ट, है ना। तो एबिट कितना है? 6 लाख। इंटरेस्ट कितना है? 0। तो ईबीटी कितना हो जाएगा? 6 लाख, हाँ या ना? हाँ बोलो। वही तो काम आएगा। भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ना, ये कैपिटल है 7 लाख की। तो प्रेफरेंस डिविडेंड, ये तो एक पहला वर्किंग नोट हो गया कि ईबीटी कितना है? सेम 6 लाख। दूसरा, प्रेफरेंस डिविडेंड क्या होता है? 7 लाख का 10%, यानी कि कितना? 70,000, ठीक है। तो यहां पुट कर दूं वैल्यू 70,000 अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट 0.30। इसको सॉल्व करेंगे, पहले ऐसे सॉल्व करेंगे। 6 लाख पहले इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 1 लाख। तो ये कितना हो जाएगा? 6 लाख डिवाइड बाय 5 लाख, 1.20 आंसर आ रहा होगा, चेक कर लो, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आओ पूछ लो कि मैंने कैसे किया है।
मैं आपको बता दूं एक बार फिर से सवाल के अंदर फार्मूला पहले लिख दिया, फार्मूले में एबिट चाहिए, एबिट अवेलेबल था, फार्मूले में ईबीटी चाहिए, ईबीटी निकालें वर्किंग नोट में। ईबीटी का मतलब होता है एबिट में से इंटरेस्ट माइनस कर दो, तो एबिट तो 6 लाख है, इंटरेस्ट माइनस होता है डिबेंचर पे जो सवाल में है ही नहीं, तो 0 इंटरेस्ट हुआ तो 6 लाख का ही ईबीटी आ गया। क्लियर है? फिर माइनस करना है प्रेफरेंस डिविडेंड, आओ वर्किंग नोट से निकाल लेते हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड यानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे दिया जाने वाला डिविडेंड, कैपिटल थी 7 लाख की, डिविडेंड का रेट है 10%, तो 7 लाख का 10% कितना हो गया? 70,000। तो इसको सॉल्व करते समय गलती मत करना, पहले कहीं आप 6 लाख में से 70,000 माइनस कर दो, पहले आप इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। 70,000 डिवाइड बाय 0.7, अगर इसको हम लिखें तो ये क्या हो गया? 70,000 डिवाइड बाय 0.7, और जब 70,000 को 0.7 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 लाख। तो पहले ये हो गया 6 लाख माइनस 1 लाख, ये हुआ 5 लाख, अब डिवाइड कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1.20। डन। चलो एग्जांपल नंबर 6 है, फोटो इसकी तुम्हारे पास है? एग्जांपल 6 हाँ या ना? ठीक है, एग्जांपल नंबर 6 देखते हैं बेटा। आओ देखो सवाल में क्या लिखा है, करीना लिमिटेड, है ना, स्पेलिंग भी गलत है। आओ, करीना लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की है? 10 लाख की, और उसके बाद क्या दे रखा है? 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10.5 लाख की, है ना। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने रुपए की है? 10.5 लाख रुपए की है, और 8% डिबेंचर है 12.5 लाख के, 8% डिबेंचर्स हैं 12.5 लाख के। इस बार डिबेंचर भी है, उस सवाल में डिबेंचर नहीं था, है ना। उसके बाद है द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको हम एबिट बोलते हैं, वो कितना है? 5 लाख। एबिट दे रखा है सवाल में कितना? हाँ, बस इसमें इंटरेस्ट और आ गया, बस बिल्कुल सही। और टैक्स रेट कितना है? 30%। बिल्कुल वही सवाल है बेटा, बस आप लोगों को इसमें क्या करना है, क्योंकि ये भी आ गया तो इस सवाल में ईबीटी निकल जाएगा। पहला वर्किंग नोट कैसे निकलेगा? एबिट माइनस इंटरेस्ट। एबिट था 5 लाख, इंटरेस्ट किसको बोलेंगे? 12.5 लाख के डिबेंचर है, उनके 8% को। हेल्प करोगे मेरी? पक्का? 1 लाख, तो कितना हो जाएगा? 4 लाख। दूसरा प्रेफरेंस डिविडेंड, जो कि आपको ऑलरेडी पता है कितना है? 10.5 लाख का 10%, यानी कि 1,50,000। ठीक है, चलो फाइनेंसिंग लिवरेज का फार्मूला लगा दो। क्या फार्मूला है बेटा? एबिट अपॉन ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। तो एबिट तो 5 लाख था सवाल में, ये कितना था? 4 लाख माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 1,05,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स का रेट 30%, तो 0.30 का मतलब होता है 0.7। तो 5 लाख, 4 लाख, 1,05,000 डिवाइड बाय 0.7, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 लाख, 4 लाख, कितना? 7 पंच है 50,000 कैसे होगा? 7 एकम 7, गलत बोल रहा हूँ। हाँ, 15 7 105, बिल्कुल सही। 15,000 भी नहीं, 1.5 लाख आएगा, 1.5 लाख। तो ये कितना हो जाएगा? 5 लाख, ये कितना हो जाएगा? 2.5 लाख, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स। आ रहा समझ नहीं? सेम सवाल था, बिल्कुल वही। हाँ, ये हो गया, ये फुल है, मतलब ये इतना ही है जितना हो सकता है, एक शब्द भी इससे ज्यादा नहीं लिख सकते। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 6। अब अगला है एग्जाम्पल नंबर 7, जिसमें क्या पूछा हुआ है? ईपीएस पूछा हुआ है, अर्निंग पर शेयर। बस ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं करवाऊंगा आज, ठीक है। बोलो, पेन चेंज कर। हाँ बोलो। आ जाएगा बेटा, मुझे पता है। को एग्जाम्पल नंबर 7 करें, लास्ट। देखो बेटा, सवाल में पहले ये पढ़ने की निकालना क्या है। सवाल में लिखा है कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ एबिट। 3 अलग अलग केसेस में एबिट दे रखा है, 10 लाख, 6 लाख और 14 लाख का। और सवाल में लिवरेज नहीं पूछा आपसे, लिवरेज भी पूछा है क्या? हाँ, बाद में लिवरेज भी पूछेगा। ऑल्सो कैलकुलेट द फाइनेंसिंग लिवरेज टेकिंग एबिट 10 लाख एज बेस। तो लिवरेज तो खैर आप लोग निकलवा दूंगा मैं आप लोगों को परसेंटेज चेंज वाले टॉपिक से, ठीक है। फिलहाल आप लोगों को अभी क्या करना है, एक बार ईपीएस निकालना सीखना है, जो मैंने कंप्लीट इनकम स्टेटमेंट सिखाई थी ना, वो वाला टॉपिक है। चलो आओ बेटा, 3 अलग अलग केसेस हैं, तीनों में एबिट कितना है? अलग अलग केसेस में एबिट अलग अलग, 10 लाख, 6 लाख और 14 लाख, है ना। 10 लाख,
ठीक है, आओ सबसे पहले क्या माइनस होगा इसमें से, इंटरेस्ट माइनस होता है डिबेंचर्स पे। क्या सवाल में डिबेंचर्स या लोन है, इंटरेस्ट ऑन डेब्ट, ठीक है। सवाल में डिबेंचर है 20 लाख के जिन पर रेट था 10%, है ना। तो तीनों ही केसेस में 20 लाख का 10% यानी कि 2 लाख माइनस होगा, हाँ या ना। तो ये क्या निकल आएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स 8 लाख, 4 लाख और 12 लाख, है ना। ठीक है, अब क्या माइनस होगा इसमें से, टैक्स। कितना परसेंट रेट है सवाल, 30% का टैक्स रेट है। तो बेटा 30% माइनस कर दो सबका, 2,40,000, 1,20,000 और 3,60,000, ठीक है। तो जो निकल के आएगा उसको ईएटी या पीएटी कुछ भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 8 में से 2 गया कितना, 5,60,000, तो 2,80,000 और 3 गया तो 8,40,000, डन। अब पहले किसको देते हैं डिविडेंड, इक्विटी प्रेफरेंस वालों को। प्रेफरेंस डिविडेंड 28 लाख का 10%, हाँ या ना, 28 लाख का 10%, 2,80,000, 2,80,000, 2,80,000, क्लियर है। अब जो पैसा आया उसको पता है क्या बोलते हैं, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। वो पैसा जो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बचा है, कितना बचा है, 280, 0 और 8, 3, 5, 8, 5,60,000, डन। अब क्योंकि ये वो अर्निंग है जो इक्विटी वालों के लिए है, तो इसको डिवाइड कर दे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। कितनी बेटा, इक्विटी शेयर कितने थे, 1 लाख थे ना, तो सबको 1 लाख से डिवाइड कर दो। आओ, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा अर्निंग पर शेयर। एक शेयर पे कितना कमाया, यहां पे कमाया 2 रुपए 80 पैसे, यहां पे 0 और यहां 5 रुपए 60 पैसे एक शेयर पे कमाया। ये हमारा पहला आंसर निकल गया, है या ना। अब हमें उन्होंने क्या बोला है, कह रहे 10 लाख वाले को बेस लेते हुए, यानी बेस का मतलब इसको तो मानो ओल्ड और इन्हें क्या मान लो, न्यू 1 न्यू 2, ये वाला टॉपिक, ठीक है, न्यू 1 न्यू 2। उन्होंने कहा फाइनेंसिंग लिवरेज निकालो इसको बेस मानते हुए। तो फाइनेंसिंग लिवरेज में डिग्री ऑफ लिवरेज निकलेगी। अगर इसको ओल्ड को बेस मानना है तो बेस यानी कि ये ओल्ड है, बेस का मतलब होता है जो डिवाइड में आए उसे बोलते हैं, ठीक है। तो आओ 10 लाख वाला डिवाइड मतलब ये रहा, सॉरी, ठीक है, यहां पे ओल्ड। तो यानी कि आपको क्या करना है, परसेंट डिग्री ऑफ लिवरेज निकालनी है। कैसे निकालोगे, परसेंटेज चेंज इन, देखो दोनों में ऐसे लिखना है, परसेंटेज चेंज इन। फाइनेंसिंग लिवरेज का फार्मूला होता है एबिट अपॉन ईबीटी। उल्टा कर देंगे तो ऊपर ईबीटी होना चाहिए और नीचे क्या होना चाहिए, एबिट। नीचे तो एबिट ही रहेगा, ऊपर वाला ईबीटी की बजाय जब लंबा सवाल हो तो अर्निंग पर शेयर बन जाएगा, ठीक है, जब लंबे वाला सवाल हो, वरना एबिट ही रहेगा। ये भी मतलब नीचे एबिट है, ऊपर ईबीटी ही रहेगा। लेकिन जब प्रेफरेंस डिविडेंड का टॉपिक हो तो ऊपर वाले में क्या आ जाएगा, यहां पे ईपीएस आ जाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई। अब आप लोग बिल्कुल वही फार्मूला लगाना, न्यू माइनस ओल्ड, ओल्ड करके, और इसका आंसर निकाल लेना। हाँ बोलो बेटा, वो तब लगता है जब सिंगल डाटा हो। यहां पे हमें वो कंपैरिजन वाला, चेंज वाला आंसर निकालना है, समझ गए। उसका सवाल आप लोग भी सुनो, आपके मन में कंफ्यूजन आया नहीं कि सर प्रेफरेंस वाला है तो ये वाला सवाल फार्मूला लगना चाहिए। हमारे यहाँ पे लिवरेज निकालने के हमने 2 फार्मूले सीखे हैं हर चीज के। एक सीखा है जब सिंगल डाटा हो, एक सीखा है जब 2 चीजों का कंपैरिजन करके निकालना हो। इस वाले में 2 चीजों का कंपैरिजन करके निकालना है। जैसे हमने यहाँ ऑपरेटिंग लिवरेज सीखा, ये सिंगल डाटा था, इसका एक अलग आंसर है, ये सिंगल एक अलग आंसर है, ठीक है, केस ए। फाइनेंसिंग में इसका एक अलग आंसर है, इसका एक अलग है, इसका अलग है। दूसरा होता है जब 2 चीजों का कंपैरिजन करके चेंज पता लगाना हो, यानी एग्जिस्टिंग और न्यू सिचुएशन का। तो एग्जिस्टिंग और न्यू वाले में ये वाले फार्मूले नहीं लगते, ठीक है। कौन से फार्मूले लगते हैं, परसेंटेज चेंज वाले, ठीक है। तो यहां पे कौन सा लगेगा, परसेंटेज चेंज का। अब परसेंटेज चेंज का फार्मूला बनाते कैसे हैं, ईबीटी अपॉन एबिट को उल्टा करना होता है। परसेंटेज चेंज इन ऊपर होना चाहिए ईबीटी, नीचे होना चाहिए एबिट। लेकिन अगर सवाल में प्रेफरेंस शेयर है तो ईबीटी किस चीज में चेंज हो जाएगा, ईपीएस वाले टॉपिक में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा फार्मूले को एक बार ध्यान से देखो, मैंने लिखवाया होगा शायद फार्मूले में, ये नोट्स चेक कर लो, लिखवाया हुआ है ना, ठीक है। चलो समझ में आया कब कौन सा फार्मूला लगाना है, जब आपको 2 चीजों को कंपैरिजन करना हो तब चेंज वाला फार्मूला लगाते हैं। अब आप लोग इसके लिए क्या करोगे, मैं थोड़ा शॉर्टकट कर दूं,
परसेंटेज चेंज इन ईपीएस कैसे निकलता है? चेंज इन ईपीएस न्यू माइनस ओल्ड अपॉन इनटू 100। चलो ईपीएस कहां गया? ईपीएस ये रहा, 0 माइनस 2.80, ठीक है, 0 माइनस 2.80 अपॉन 2.80 इंटू 100, तो ऑब्वियसली माइनस का 100% आएगा, ठीक है। ये वाला 5.6 माइनस 2.8, ठीक है, अपॉन ओल्ड इंटू 100, तो ये भी पॉजिटिव का 100% आएगा, है ना। परसेंटेज चेंज इन एबिट, परसेंटेज चेंज इन एबिट ये था, है ना। न्यू माइनस ओल्ड 6 लाख माइनस 10 लाख अपॉन ओल्ड 10 लाख इंटू 100, तो ये 10 लाख 4 लाख 40% आ जाएगा नेगेटिव का, ठीक है बेटा, 40%। और ये वाला न्यू कितना है? 14 लाख, ओल्ड कितना है? 10 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, तो ये पॉजिटिव का 40% आ जाएगा। फार्मूले में वैल्यू पुट कर दूं, -100 अपॉन -40, -100 अपॉन -40, तो आ जाएगा 2.5 पॉजिटिव का, और ये वाला प्लस का 100 अपॉन प्लस का 40, तो कितना आ जाएगा? 2.5 पॉजिटिव का। आंसर मैच कर लो, ठीक है। ये थोड़ा सा देख लेना, फोटो में क्लियरली भेज दूंगा आपको इसकी। तो ये थे आज के टॉपिक हमारे। कुछ और सवाल आप चाहो तो, अभी तो समय बहुत है, हम लोग कर सकते हैं, आप इसे कॉपी भी कर सकते हो। 8वां क्वेश्चन करवा दूं क्या? सेम ऐसा ही है, आप लोग कर लेना। 8वां डिट्टो यही है, होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है। इसमें सेम टू सेम यही है जो अभी अपन ने किया है, एक भी शब्द अलग नहीं है इस सवाल में भी, जो 8th एग्जाम्पल है, ठीक है। 9th एग्जाम्पल भी तो सेम है, तो फिर आप ही करोगे ना, 2 तो करोगे आप कम से कम, 8 और 9, 8 और 9 आप कर लेना, ठीक है। 2 एग्जाम्पल डिट्टो सेम है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि एक शब्द तो चलो नया हो कि आपको दिक्कत आए। 8 और 9 दोनों ऐसे ही हैं, तो दोनों आपको करने एग्जाम्पल 8 और 9, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसी रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।